सच रणबीर सिंह पुरा से आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं के विषय हिंदी के बारे में, जिसमें पीछे आप लोगों को मैंने लेसन पढ़ाया था मध्य प्रदेश में पावस। आज हम हिंदी विषय को ही कंटिन्यू रखते हुए अध्याय करेंगे मानवता। मानवता यानी कि इंसानियत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो समय है ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, और इसके चलते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी सारी ऐसी शादियां हुई हैं सिंपल सिटी से, जिसमें कि गरीब लोगों का बड़ा फ़ायदा हुआ है। जो गरीब पेरेंट्स अपनी बेटियों को दहेज नहीं दे सकते, उन लोगों ने अपनी बेटियों की शादी इस समय के दौरान की है। क्योंकि अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंगली या रूल के अकॉर्डिंगली बताया गया था कि थोड़े से लोग ही शादी में शामिल होंगे और ज़्यादा खर्चा नहीं किया जाएगा, तो इसके चलते हुए गरीब लोगों को इसका बड़ा फ़ायदा हुआ। तो आज हमारा जो अध्याय है मानवता, वो इसी विषय से रिलेटेड है, यानी कि दहेज प्रथा से रिलेटेड। तो आज हम इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे मानवता। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका सार। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इस चैप्टर का नाम है मानवता, और इसके रचयिता हैं बंसीलाल शर्मा जी। उन्होंने बताया है कि समाज में दहेज जैसी कुप्रथा जो है उसका बड़ा जोर है, और कभी लोगों को ऐसी कुप्रथा को रोकने का और अपनी उदारता दिखाने का एक आम मौका जो है वो आम इंसानों को दे रहे हैं। कहते हैं कि सबसे बड़ा जो दान है वो ये है कि हम कभी भी किसी बेटी से दहेज ना लें, और ना ही किसी बेटी को दहेज के लिए कभी बलि चढ़ना पड़े। तो अपने इन विचारों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बड़े सारे उदाहरण जो हैं हमारे सामने रखे हैं, और उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा दान है दहेज ना लेना। क्योंकि दहेज के कारण बड़े सारे ऐसे गरीब माँ बाप हैं जो कि आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि वो अपनी बेटी को दहेज नहीं दे पाते, और कई बार जो बेटी है वो भी ससुराल में जाकर जब उसको तंग किया जाता है दहेज के लिए, तो वो भी अपनी आत्महत्या कर लेती है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसा समय ना आए कि ऐसी मतलब कभी नौबत आए कि किसी बेटी को या फिर माँ बाप को दहेज के लिए मरना पड़े। तो कहते अगर इंसान ने 84 लाख योनियों से छुटकारा पाना है तो उसको प्रभु के चरणों में स्वयं को लगा देना चाहिए, और सबसे जो बड़ी भलाई है वो है दहेज में कुछ ना लेना। तो इसलिए कभी भी किसी गरीब को इस दहेज के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड आज की हमारा ये जो विषय है मानवता वो है। तो अब हम करेंगे इसकी प्रसंग व्याख्या। इसकी जो पहली प्रसंग व्याख्या है वो है, दान करके तुम सभी बन जाओ दानी, कलम कवियों की लिखती रही ये कहानी, कदर मानवता की ही होती है आई, हे भारत की यही एकमात्र निशानी। तो ये जो कविता है ये बंसीलाल शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है, और इसमें कवि ने दहेज जैसी कुप्रथा को रोकने की प्रेरणा दी है। तो कवि कहते हैं कि आम जनता को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि दान करके तुम सब बन जाओ दानी, यानी कि सबसे बड़ा जो दान है वो है दूसरों को दान देना। तो कवि कहते हैं, कलम कवियों की लिखती रही ये कहानी, कदर मानवता की होती आई है भारत की यही एकमात्र निशानी। कहते भारत ने हमेशा दूसरों को दान दिया है, और इसी से भारतवर्ष का सम्मान जो है वो पूरे विश्व भर में होता है, क्योंकि भारत की एकमात्र निशानी ही यही है कि वो दूसरे लोगों को दान करता है। नेक्स्ट है,
मन से बड़ा दान तुम इसे जानो, दहेज के नाम पर ना लेंगे चवन्ने। खोला है मुंह जिसने दहेज की खातिर, बारात उसकी हमने है वापस भगानी। इसमें कवि क्या कहते हैं कि आप लोग प्रण कर लो कि दहेज के नाम पर शादी में कुछ भी नहीं लेंगे, यही जीवन का सबसे बड़ा दान है। और यदि समाज में कोई भी इंसान दहेज की मांग करता है या दहेज के लोभ में धन की मांग करता है, तो हमें उसकी बारात को भी वापस भगा देना चाहिए। नेक्स्ट है, ना शब्द मिले सुनने को फिर कोई कभी भी, कि चढ़ गई बलि बच्ची किसी की बेगानी। प्रण कर लो मिलकर ये आज आप सारे, दोहराएंगे नहीं अब कुरीति पुरानी। कवि कहते हैं कि हम सबको मिलकर ये प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि हमें ये जो समाज में फैली हुई कुरीति है इसको दोबारा नहीं दोहराना है, और कभी भी किसी लड़की को दहेज के लिए शिकार नहीं होने देना। अर्थात कहने का मतलब कि ये जो पुरानी परंपरा चली आ रही है कि कई सारी बेटियां जो हैं वो दहेज की खातिर बलि चढ़ जाती हैं, यानी कि अपनी आत्महत्या कर लेती हैं, तो ऐसा हमें आने वाले समय में नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट है, चाहने वाले अवगति भले ही ये पूछे, सगाई में सोने की है कोई निशानी। 84 से चाहते हो यदि छुटकारा, तो चरणों में उसके लगाओ जिंदगानी। कहते अब कई बार क्या होता है कि बड़े सारे लोग जो हैं वो प्रश्न पूछते हैं कि शादी में बहू क्या लेकर आई है, क्या कितना सोना मतलब बहू ने अपने ससुराल वालों के लिए लाया है, दहेज में क्या क्या चीजें लाई है, आमतौर पर प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो कहते हैं यदि कोई भी जो इंसान बुरा चाहता है वो ये प्रश्न जरूर पूछेगा, और जब कोई आपसे ये प्रश्न पूछे तो आपने घबरा कर चुप नहीं रहना, बल्कि उसको स्पष्ट शब्दों में कह देना है कि हम ये जो पुरानी या बुरी प्रथा जो चली आ रही है इसको जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, और यदि तुम अपने 84 लाख जोनियों से छुटकारा पाना चाहते हो तो सब कुछ भूल कर अपने आप को भगवान के चरणों में लगा दो, अर्थात भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। नेक्स्ट है, भलाई के बदले ही होता भला ही, ये बात हमने भी सदा से है जानी। समाज को करते हैं जो जन प्रदूषित, कराएंगे यमदूत याद उनको नानी। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि हम सभी ये जानते हैं कि अगर हम भला करेंगे तो हमारा भी भला ही होगा, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा भी अच्छा ही होगा। और जो लोग समाज को गंदा करते हैं उनको तो यमदूत यमलोक में उनकी ऐसी हालत कर देंगे कि उनको उनकी नानी याद आ जाए। तो कहने का मतलब कि जो इंसान बुरा करता है उसके साथ आज नहीं तो कल जो है वो बुरा होना ही है। नेक्स्ट है, कमर कभी किसी भी गरीब की ना टूटे, ना दिखे टूटती कभी किसी की जवानी। है क्यों कर ये करना लड़ाई और झगड़ा, जरा तुम तो सोचो ये दुनिया है फानी। इसमें कवि कहते हैं कि कई बार गरीब माँ बाप दहेज ना देने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं या उनकी कमर जो है वो टूट जाती है। तो कहते कभी भी ऐसी नौबत ना आए कि किसी माँ बाप को दहेज के कर्जे में डूबकर अपनी जान गंवानी पड़े, या फिर किसी लड़की को बिना शादी के रहना पड़े, तो ऐसा समय आने ही नहीं देना है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें आपस की ये जो लड़ाई झगड़ा है इसको खत्म कर देना चाहिए, और हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि इस दृष्टि से हमें कुछ भी साथ में लेकर नहीं जाना। हम सभी जानते हैं कि ये जो दुनिया है ये नश्वर है, आज नहीं तो कल इसको खत्म हो जाना है, तो इसलिए हमें इंसानियत की खातिर ये सारी जो चीजें हैं इनको खत्म कर देना चाहिए। तो हमें सबसे बड़ा जो दान है दहेज ना लेना या दहेज ना देना, ये प्रण कर लेना चाहिए कि आज से हम ना दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। अब आ गई प्रश्न उत्तर, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो कहते इस कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है, वो कहना चाहता है
कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और समाज में फैली हुई दहेज जैसी कुप्रथा का विरोध करना चाहिए और हमें ये प्रण करना चाहिए कि ना हम दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने कविता का शीर्षक यानी कि नाम मानवता क्यों रखा है? तो कहते कविता में मानव कल्याण की कामना की गई है, इसीलिए कवि ने मानव को कहा है कि वो मानवता के रास्ते पर चले, तो इसलिए इस कविता का नाम मानवता रखा गया। नेक्स्ट आ गया मानवता नामक कविता में किस सामाजिक कुरीति को उभारा गया है? तो कौन सी समाज में फैली बुराई को बताया गया है? तो इसमें बताया गया है दहेज प्रथा के बारे में। ये जो समाज में कुरीति फैली हुई है उसके बारे में बताया गया। फिर आ गया कवि ने प्रस्तुत कविता में सबसे बड़ा दान किसे कहा है? तो कहते प्रस्तुत कविता में इस कवि ने सबसे बड़ा दान दहेज में कुछ भी ना लेने को कहा है। तो इस तरीके से हमारी जो कविता है समाप्त होती है। धन्यवाद।